प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं कहता हूँ। जो भी आज के समय में जरूरी है उन बातों को रखता हूँ सो दैट कि भविष्य में आप सभी को अपने करियर में बेहतर करने की अपॉर्चुनिटी मिले और आप ग्रो कर सकें। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो भी आपके लिए जरूरी है, एंड इफ यू आर अ यूथ तो भी आपके लिए ये जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज स्वॉट एनालिसिस। क्या होता है ये स्वॉट एनालिसिस? ये हमें मालूम होना चाहिए। यदि हम 7वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो भी हमें मालूम होना चाहिए, एंड इफ वी आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, यदि हम नौकरी करते हैं, जॉबशुदा इंसान है, तो भी हमें मालूम होना चाहिए कि स्वॉट एनालिसिस ऑफ सेल्फ हमें अपना मालूम होना चाहिए। ये किस लिए कहता है स्वॉट एनालिसिस? ये जनरली कंपनीज भी करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, अपने अपनी कंपनीज का, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का, और इंसान खुद अपने व्यक्तित्व को बढ़िया करने के लिए भी कर सकता है। तो एक एक चीज मैं बताऊंगा। S4 होता है स्ट्रेंथ। क्या होता है? स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ क्या होता है, यदि मैं किस संदर्भ में भी आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा इंसान हम अपना स्वॉट एनालिसिस कैसे करें। कंपनीज करती हैं कि भाई उनकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या उनका ब्रांड वैल्यू है, कि उनका जो मटेरियल है, जो भी वो बनाते हैं वो बहुत अच्छा है, ठीक है, प्राइस उनका बढ़िया है। तो कहने का मतलब है वो कंपनी से रिलेटेड हो गया। बट आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ का स्वॉट एनालिसिस कैसे करें? तो स्ट्रेंथ मींस होता है कि हमारे अंदर क्या क्या खूबियां हैं, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स, हम किन किन चीजों में बेहतर हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे हम बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, तो वो हमें मालूम होना चाहिए। एंड वी मस्ट लिस्ट डाउन, उनको लिख के रखना चाहिए कि ये मेरे स्ट्रेंथ हैं। तो अगर हम अपने स्ट्रेंथ को बेहतर जानते हैं और उन पे हम काम करते हैं तो हम क्या होते जाते हैं, और भी बेहतर होते जाते हैं। और ये जो ये चारों वर्ड्स हैं, चारों एनालिसिस जब हम करेंगे तो दीज ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मैं पहले एक बार इनको बता दूं। W4 क्या होता है? वीकनेस, मतलब कमजोरियां क्या है। O फॉर अपॉर्चुनिटीज, एंड T फॉर क्या होता है? थ्रेट। हिंदी में बता देता हूं। स्ट्रेंथ मींस होता है कि हमारे अंदर क्या खूबियां हैं, हम किन चीजों में मजबूत हैं। मजबूत इन द सेंस नॉट फ्रॉम योर फिजिक, बॉडी से नहीं मैं बोल रहा हूं। मजबूत इन द सेंस कि स्किल्स क्या क्या आते हैं, आप अंदर अपने अंदर क्या क्या खूबियां हैं आपके अंदर। वीकनेस मींस क्या कमजोरियां हैं। फॉर एग्जांपल भाई किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स है, दैट इज नॉट वेरी मच अप टू द ग्रेड, ठीक है ना। कोई शर्माता ज्यादा है, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता। आप विद्यार्थी हैं तो आपकी वीकनेस ये हो सकती है कि यू आर वेरी गुड इन ऑल द सब्जेक्ट्स एंड यू आर नॉट डूइंग गुड इन मैथमेटिक्स, तो ये आपकी क्या होगी? वीकनेस होगी। अपॉर्चुनिटीज मींस क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज अगर मान लीजिए प्रोफेशनल की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज, मान लीजिए कोई अभी डिप्लोमा कर रहा है या डिग्री कर रहा है, तो अपने फील्ड से जो वो कर रहा है तो उसमें उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, वो किसी भी कंपनी में लग सकता है, तो दैट इज अपॉर्चुनिटीज। एंड थ्रेट मींस क्या होता है? थ्रेट वैसे तो धमकी बोलते हैं, थ्रेट मींस हम बोलेंगे यहाँ पे चुनौतियां। क्या होता है? चुनौती क्या है? व्हाट आर द थ्रेट्स? तो स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दिया है कि स्ट्रेंथ कि हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो यू मे हैव स्ट्रेंथ कि आपका जो मैथमेटिक्स है दैट इज वेरी गुड, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छा है। तो इन सब चीजों को हमें मालूम होना चाहिए और हम कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां पे हम और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं। यदि हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? जो वीकनेस होता है वो तो अपने आप ही कम हो जाएगा, है कि नहीं। मेरी वीकनेस है फॉर एग्जांपल की, मान लीजिए मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है दैट इज नॉट गुड। तो अगर मेरी वीकनेस ये है कि मैं अच्छा बोल नहीं सकता हूं, मैं कम्युनिकेट करने में हिचकिचाता हूं, फ्लुएंटली बोल नहीं सकता हूं, तो मैं क्या काम करूंगा? मैं इस पे काम करूंगा।
अगर इस पे काम करूंगा तो अपने आप ही मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स वाली जो वीकनेस है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ रहे हैं आप? सो वी हैव टू वर्क ऑन आवर वीकनेस। सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है दैट इज आवर वीकनेस। हमें अपने कमजोरियों पे काम करना है। यदि मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उसको पढ़िए, समझिए, अधिक समय दीजिए तो आप उसमें बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद है आपका अपॉर्चुनिटीज। जब हम अपनी वीकनेस को कम करते हैं, वीकनेस को क्या किया हमने, कम किया, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली, तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आ जाती हैं, मौका हमें मिलते जाता है। तो अपॉर्चुनिटीज का क्या है, मौका। करियर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग इन एन इंडस्ट्री और वहां पे सपोज अभी मुझे जो सैलरी मिली है दैट इज 60,000। अब मैं जानता हूं कि जो मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं जो भी मैं प्रोडक्शन इंजीनियर हूं, प्रोडक्शन इंजीनियर में जिस भी मशीन पे काम करना है, आगे दूसरी कंपनी में जो वैकेंसी आई है जिस भी मशीन पे काम करना है वो मुझे अच्छे से आता है, गुड मैन पावर मैनेजमेंट है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है और उनको जो जो चाहिए व्हाट एवर द स्किल सेट्स दे आर रिक्वायर्ड, आई पोजेस ऑल दोस क्वालिटीज। तो ये मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है एंड देयर आई एम गेटिंग a hike of 30%, 40%, 50%, of course that is the opportunity for me। तो वो मेरे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करते हुए अपनी अपॉर्चुनिटीज, जो हमारी संभावनाएं हैं, उनको हम क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो हमें किस पे काम करना है, we have to work on our strength, weakness, अपॉर्चुनिटीज अपने आप ही मिलेंगी। थ्रेट क्या है, थ्रेट अगेन सेम, थ्रेट को हम एक तरीके से वीकनेस मान सकते हैं कि भाई अगर मान लीजिए मेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो मेरे लिए एक थ्रेट है। क्यों थ्रेट है? आई कैन नॉट अपीयर फॉर एनी इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू में नहीं अपने आप को प्रस्तुत कर सकता हूं, मैं अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूं, तो ये मेरे लिए थ्रेट है। तो क्या करना पड़ेगा, थ्रेट एंड वीकनेस है तो इस पर मुझे काम करना पड़ेगा। तो जो भी थ्रेट्स हैं कि जो जो हमारे अंदर कमियां हैं वो हमें देखना पड़ेगा। एंड व्हेन आई टॉक एज पर द सिनेरियो ऑफ मार्केट, मार्केट की सिनेरियो से बोलूंगा या कंपनीज के सिनेरियो से बोलूंगा, प्रोफेशनल सिनेरियो से बोलूंगा। तो थ्रेट्स क्या होते हैं, मान लीजिए हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस में हम ये देखेंगे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो बढ़िया है, चाहे दे हैव अ गुड रीच, मार्केट में बढ़िया रीच है, चाहे वो पहले से वहां पे जमे हुए हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, थ्रेट हो जाएगा। चाहे दे आर अपग्रेडिंग देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, अपने जो मैन पावर है उनको अपग्रेड कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, थ्रेट। तो फिर से हमें उन थ्रेट्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उस पर पहले नजर बनाए रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उन थ्रेट्स को देखते हुए, समझते हुए अगेन वी हैव टू वर्क ऑन आवर वीकनेस। स्ट्रेंथ हमें अपनी भी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। यदि हमारे जो लेबर है, यदि हमारे एम्प्लॉयज हैं, इफ दे आर नॉट स्किल्ड, तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, स्किल करना पड़ेगा, उनमें भी वो सारी क्वालिटीज और वो सारी चीजों में ट्रेन करना पड़ेगा जो दूसरा मार्केट कर रहा है। फॉर एग्जांपल थ्रेट क्या हो सकता है, व्हाट आर द थ्रेट्स? थ्रेट ये हो सकता है कि दूसरी कंपनी तो टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है और हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, थ्रेट हो गया। इफ आई टेक इन द एजुकेशन सेक्टर, तो हम देख रहे हैं कि दूसरे स्कूल्स तो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू देयर टीचर्स, अपने टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनको अपग्रेड कर रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम अपने स्कूल में क्या कर रहे हैं, हम अपने स्कूल में खाली कमा रहे हैं और स्कूल को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ATL लैब्स बनवा ली, रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं और हम इन सब चीजों, गेम्स की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज अ थ्रेट फॉर अस, दैट इज अ वीकनेस ऑफ आवर्स। तो हमें उस पर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब जाके हम मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। बीइंग अ टीचर मेरे लिए क्या थ्रेट है, मेरे लिए ये थ्रेट है कि जो भी एज पर CBSE जो भी एजुकेशन सेक्टर में चेंजेस हो रहे हैं, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड नहीं करूंगा तो मैं जिंदगी में कहीं पीछे रह जाऊंगा। दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर मी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू अपडेट माई सेल्फ, आई हैव टू कीप अपडेटिंग माई सेल्फ, नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी से अपडेट होना पड़ेगा।
पैडागोजी के नियम सीखने पड़ेंगे, पढ़ाने के तरीके सीखने पड़ेंगे, तो मैं उसको उन कमियों को हटाकर अपने स्ट्रेंथ पे काम करने लग जाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स और शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, खुशी खुशामदीद, नमस्कार।